बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। कहाँ के रहने वाले आप? गुजरात का। मई 2017 में आपकी शादी हुई थी। जी। उसके बाद आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने लगा। कैसी हालत थी उसके बारे में बताएं आप। दुष्टात्मा का अटैक होने लगा जब 2018 में मैं प्रेग्नेंट हुई, तो फिर मतलब मेरा दुष्टात्मा का अटैक हुआ। सपने में ब्लड दिखाई दिया। उसके बाद मैं सुबह उठी तो मतलब मिसकैरेज हो गया था। फिर 2021 में मैं हुई 2 महीना में। फिर वही हुआ मेरे साथ। फिर सपने देखे, फिर अटैक कर दिया। फिर 2022 में भी मेरे साथ वही हुआ। सपने में देखे कि तुम्हारा कभी बेबी नहीं होगा। फिर मैंने सुबह उठा तो देखा था मेरी ब्लडिंग स्टार्ट हो गया। कितनी बार आपका मिसकैरेज हो गया था? 3 बार। 3 बार हुआ। डॉक्टर को दिखाया आपने? जी। क्या बोले डॉक्टर्स? डॉक्टर ने बोला कि मतलब ये थी गांठ है यूट्रस के अंदर गांठ है जी, और एग जो बनता है वो ग्रो नहीं करता है। नहीं ग्रो नहीं करता है। नहीं ग्रो करता है जी। और इसी वजह से आपका बार बार मिसकैरेज होता जा रहा था। जी। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए या बदले डॉक्टर्स आपने? 4-5 डॉक्टर बदले। सभी का क्या बोलना था? सभी का यही बोलना था। यही कहते थे कि मतलब कि बेबी नहीं होगा। जी। उस चीज का आपके मन के ऊपर क्या असर पड़ा? आप क्या सोचते रहते थे इस चीज को लेकर? मैं यही सोच रही थी कि मैं कभी मतलब बेबी नहीं बनूंगा। आपको ये लगता है शायद मेरे कभी बच्चा नहीं होगा? नहीं होगा। आप क्या सोचते थे? आप इनके हस्बैंड है, आपके मन में क्या आता था? घर का माहौल कैसा हो गया था? घर का माहौल ठीक नहीं था। दोस्तों लोग मेरे मजाक उड़ाते थे कि तेरा बच्चा नहीं होगा, तू ना मर्द है, तेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास बीवी को भेज दे तो बच्चा हो जाएगा। शर्मिंदगी महसूस करते थे, भाग आते थे। उसके चलते मैं डिप्रेशन में रहता था और ज़्यादा नशा करने लगा। लोगों की बातें सुन के कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, इससे आके झगड़ा करता था। मन करता था इसको छोड़ दूँ, दूसरी शादी करने का मेरे मन में ख्याल आता था। लेकिन जितने दोस्त थे सब मजाक उड़ाते थे कि हमारा बच्चा हो गया, तेरा 8 साल हो गया, शादी का बच्चा नहीं हुआ। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी मन पे क्या बीतती थी? मन दुखित होता था, नशे में चला जाता था। मैं दारू पीता था, खाना नहीं खाता था। आपने इस वजह से नशा करना शुरू कर दिया था? जी जी। क्योंकि इतना दुखी परेशान हो चुके थे। जी। और वाइफ वो भी रोती रहती थी। जी। आप बताएं बहन, घर में जब रहते थे बार बार मिसकैरेज हो रहा था, बेबी हो नहीं रहा था, तो क्या सोच थी आपकी मन में? क्या सोचते रहते थे आप? मैं मन में यही सोचती थी कि मेरा कभी बेबी नहीं होगा। और इस चीज को सोच सोच के दुखी हो चुके थे। जी। लोग क्या बोलते थे, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार वगैरह? वही बोलते थे कब तेरा बेबी होगा। जी। इनका ही ताना मारते ज्यादा। ताना मारते थे? जी। और कितने साल हो चुके थे मैरिज के कि बच्चा नहीं था आपके पास? 8 साल। 8 साल हो चुके थे। जी। दवाइयाँ सब, डॉक्टर सब कुछ करके देख लिया। जी। आपके यार दोस्त जो आपके साथ भाई काम करते वो भी आपको ताने देने शुरू कर दिए थे, गंदी गंदी बातें बोलते थे, मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। ना मर्द है, तेरे पास दम मर्द ताकत नहीं है, इसे बोलते थे। और आप परेशान थे उस समय? जी जी। आपको इस चर्च के बारे में कब और कैसे पता चला था? यहीं के पास्टर है, मुकेश नाम है, वही खबरा चर्च के बारे में बताए कि वही खबरा चर्च में जाओ, परमेश्वर तो आपको ब्लेस करेगा। तो आए अपना खबरा 1-2 बार, तीसरी बार जब आए 2023 में 31 को, 24 में 1 जनवरी को 32वां लिए। उसके बाद में यहाँ से हम लोग गए तो 3 महीने के बाद हम लोग चेक किए तो प्रेग्नेंट कंसीव हो गया था। ओह जीसस, ओके। अभी इनकी गवाही को सुने, क्योंकि उससे पहले भी ये बहन जो आपके सामने खड़ी है 3 बार ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके थे। तो इस बार भी प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, पर इस बार जब प्रेगनेंसी हुई, सिस्टर आप बताएं, जैसे बार बार मिसकैरेज होता था, पर जब इस बार प्रेगनेंसी हुई तो क्या इस हुआ? बार प्रेगनेंसी हुई तो परमेश्वर ने 9 महीने मेरे को संभाला और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ओह जीसस, तारीफ करें। कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तेनू दसा मैं गवाहियां तेरियां